क्या सच में मारुति का टाइम अब ओवर हो चुका है? और क्या कोई अपनी स्वदेशी कार कंपनी ही सिंहासन को छीनने वाली है? इतनी पावरफुल हो चुकी है कि नंबर वन की कुर्सी को वो मारुति से छीन ले? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में जो आपकी आंखों से इस पट्टी को हटाने वाला है कि ऑलवेज इन मारुति नंबर वन। क्योंकि जनवरी 2026 का जो आंकड़ा सामने आया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाले टाइम का पहले से सिग्नल देने वाला है कि मार्केट में होने वाला है बड़ा उलटफेर, वो भी नेक्स्ट फ्यू मंथ में ही। और दोस्तों ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो गाड़ियां कल तक सड़कों की रानी बनकर घूमती थी, आज वो मार्केट में टिकने के लिए तगड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। जिन गाड़ियों को लोग आंखें बंद कर परचेज किया करते थे, आज अपने अस्तित्व के संकट के लिए जूझ रही हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, इन टॉप 25 की लिस्ट में ऐसे सरप्राइज छिपे हैं जो दिमाग को घुमाने वाले हैं। सीधा सीधा जहां पर 50-50% तक की सेल्स में गिरावट है और बड़ी कार कंपनी जहां पर अपने सेल्स फिगर को बचाने में तगड़ी मशक्कत कर रही है, वहां पर कोई कार कंपनी कैसे टॉप पर जा रही है। मतलब कार का सेल सीधा दूसरी कंपनी को जा रहा है, ऐसी छलांग मारी है। तो आप कह सकते हैं कि ये कार कंपनी अब रोड पर नहीं सीधे आसमान में उड़ने वाली है। क्या आपको भी लगता है कि आपकी पसंदीदा कारें अब टॉप पर हैं या फिर किसी नए खिलाड़ी ने आकर यहां पर मार्केट कैप्चर कर लिया है? आखिर देश का ग्राहक अपना पैसा किन कंपनियों पर लगाना चाहता है, किन गाड़ियों को खरीदने चाहता है और ऐसी कौन सी स्वदेशी कार कंपनी है जो विदेशी गाड़ियों का बैंड बजाने वाली है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 25th नंबर पर आने वाली एक छोटी सेडान गाड़ी की। ये है हुंडई ऑरा, जिसने जनवरी 2026 में 7,978 यूनिट की सेल्स की है, जो सेम पीरियड में यानी कि जनवरी 2025 में थी 5,388, यानी 48% की अच्छी खासी ग्रोथ हुंडई मोटर्स को अपनी इस एंट्री लेवल की या फिर कहीं कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी पर मिली है। दोस्तों इसका अच्छा खासा जंप आया है। इसका सीधा फंडा है सीएनजी की डिमांड, और टैक्सी मार्केट में 6 से लेकर 8.5 लाख तक के बीच के आने वाली ये गाड़ी उन लोगों के लिए एक जबरदस्त विकल्प है, या इंडियन वर्ड्स में कहें एक सॉलिड जुगाड़ है, जिन्हें कम दाम में चाहिए अच्छा खासा बूट स्पेस। लेकिन 48% की ग्रोथ यह बताती है कि अभी भी मार्केट में किफायती सेडान यानी कॉम्पैक्ट सेडान की अच्छी खासी डिमांड है। चलते हैं 24th नंबर पर, और इस पर है टाटा की सबसे स्मॉल एंट्री लेवल की और टाटा को मार्केट में पॉपुलर गाड़ियों में से एक गाड़ी ये है टियागो, जिसका प्राइस भी अब टैक्स अपडेट के बाद काफी कम हो चुका है और सबसे कम बजट में सबसे सेफेस्ट गाड़ी जिसे आप कह सकते हैं। जनवरी 2026 में इसकी 8,349 यूनिट सेल हुई हैं। अगर सेम पीरियड से यानी जनवरी 25 से आप कंपेयर करें कि इसको बेनिफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो उसमें भी सीधा 23% का शानदार उछाल इसे मिला है, क्योंकि उस समय इसकी सेल थी 6,807, यानी टियागो पर टाटा मोटर्स को जबरदस्त यहां पर बेनिफिट हुआ है। कीमत भी केवल 4.57 लाख से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे कम बजट में जो चाहते हैं सेफ्टी, उनके लिए ये एक शानदार विकल्प है। 23% की ग्रोथ इस बजट सेगमेंट में यह भी दिखाती है, जहां पर लोगों को अब अपनी जान की परवाह होने लगी है, सिर्फ माइलेज नहीं देखते हैं, सेफ्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं। और इसके बाद में दोस्तों 23 नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जिसने आते ही मार्केट में धमाल मचा दिया था। यह है महिंद्रा XUV 3XO। जनवरी 2026 में इसकी 8,445 यूनिट सेल हुई हैं। अगर बैक टाइम से यानी जनवरी 25 से कंपेयर करें तो 8,454 यूनिट की सेल हुई है, यानी 5% की मामूली ग्रोथ हुई है इस गाड़ी में, जहां पर 5 स्टार की सेफ्टी भी मिलती है, ग्रोथ भी मिलती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, 5% की ग्रोथ क्या दिखाती है? क्या इसका क्रेज कम हो रहा है या सेम सेगमेंट में कोई बहुत बड़ा कंपटीटर्स आ चुका है? तो इसका सीधा सीधा कारण है टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आना, ब्रेजा का फेसलिफ्ट और प्रेशर इतना ज्यादा होना कि खरीदार अब यहां पर इन गाड़ियों को देखने लगे हैं, यानी कि नेक्सॉन और ब्रेजा को। तो इसके बाद हम नजर डालते हैं दोस्तों 22 पोजीशन पर, और भाई साहब ये एक बहुत बड़ा नाम यहां पर आया है टोयोटा हाई राइडर का। जनवरी 2026 में इसने कमाल कर दिया है, जबरदस्त 9,156 यूनिट। जबरदस्त इसलिए कहा जाएगा क्योंकि सेम पीरियड में इसकी केवल सेल हुई थी
4940 यानी 4941 यूनिट, यानी 85% की भयंकर ग्रोथ लाकर इसने मार्केट में धमाल मचा दिया है। रॉकेट टाइप की इसकी सेल हुई है, जबकि बजट 10.95 लाख से स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला इंजन, यानी जो मिड बजट का कस्टमर इस बजट तक आता है, और ये इंजन आप कह सकते हैं जो पेट्रोल को बहुत कम यूज करता है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जबरदस्त है और लोग अब डीजल को छोड़कर हाइब्रिड पर जाना चाहते हैं, जिसका सीधा फायदा मिला है टोयोटा को। और 21 नंबर पर मौजूद है भारत की सबसे भरोसेमंद सवारी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। जनवरी 2026 में इसकी 9455 यूनिट सेल हुई हैं। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो उस समय इसकी 9780 यूनिट सेल हुई थी, यानी 3% की बेशक यहां पर इसमें गिरावट मिली है। बजट की बात करें 18 लाख से बजट स्टार्ट होता है, और ये गाड़ी आज भी आपको बड़े बड़े राजनेताओं, बिग फैमिलियों और बिजनेसमैन के पास आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब रुतबा बिल्कुल आप इनोवा क्रिस्टा जैसा मान सकते हैं। इसके बाद है 20 पोजीशन पर एक शानदार नाम, जिसने आते ही मार्केट में अपनी जगह टॉप 25 में बना ली है। ये है महिंद्रा XUV 7XO, जिसे आप XUV 7O का ही लेटेस्ट या अपडेट फेसलिफ्ट वर्जन जानते ही हैं। जनवरी 26 में इसकी 10,133 यूनिट सेल हुई हैं। बजट की बात करें दोस्तों, बजट इसका परफेक्ट है, और ये गाड़ी न केवल दिखने में धांसू है बल्कि टेक्नोलॉजी भी जबरदस्त है, जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को भी पानी पिला दे। और 19 नंबर पर यानी 19 नंबर पर इस समय है दोस्तों किया की सेल्टोस, जनवरी 2026 में 10,639 यूनिट के साथ में। सेम टाइम में अगर आप कंपेयर करें तो उस समय सेल हुई थी 6,470 यूनिट, यानी 64% की जबरदस्त ग्रोथ यहां पर किया मोटर्स को मिली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कोई ना कोई नंबर 1 कंपनी की सेल्स को खा रहा है, और इनमें से सेल्टोस भी शामिल है। 11 लाख से 20 लाख की रेंज में कार उन गाड़ियों, उन भाइयों के लिए, उन सब्सक्राइबर के लिए जिन्हें स्टाइल और फीचर से प्यार है। पिछले साल बेशक इसकी बिक्री गिर रही थी, लेकिन नया इसका वर्जन आने के बाद जबरदस्त वापसी की है। और दोस्तों इसके बाद में 18 पोजीशन पर है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, इस गाड़ी की स्मॉल सिस्टर यानी किया की एक और शानदार गाड़ी, जिसकी जनवरी 2026 में 10,998 यूनिट सेल हुई हैं, यानी किया सोनेट। पिछले साल से आप कंपेयर करें तो केवल 7,194 यूनिट सेल हुई थी। मतलब कि किया वालों ने यहां पर भी धमाल मचा दिया है। 53% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ में चांदी ही चांदी किया की हो रही है। 730 लाख से इसका बजट स्टार्ट होता है। और दोस्तों आपने स्मार्ट लुक और प्रीमियम फीचर्स के लिए जानी जाती है। बेशक आप कह सकते हैं किया सोनेट को नेक्सॉन और बेजा के सेगमेंट में होने के कारण कड़ा कंपटीशन झेलना पड़ता है, बावजूद इसके सोनेट ने अपनी जबरदस्त यहां पर परफॉर्मेंस दिखाई है। और 17 नंबर पर है वह गाड़ी दोस्तों जो भारत के गांवों की जान है, यानी कि महिंद्रा बोलेरो, जिसकी जनवरी 2026 में 11,841 यूनिट सेल हुई हैं। तुलना करें पिछले साल से तो इसने भी जबरदस्त धमाल मचा दिया है, जो थी केवल 8,682, यानी सीधा सीधा 36% की जबरदस्त ग्रोथ यहां पर मिली है। और दोस्तों 16 पोजीशन पर है मारुति इको। जनवरी 26 में इसकी 11,914 यूनिट सेल हुई हैं, यानी 11,914 यूनिट, जो सेम पीरियड में थी 11,250, यानी 6% की ग्रोथ यहां पर मारुति को मिली है। और इसके बाद दोस्तों आती है 15वें नंबर पर मारुति ऑल्टो। जनवरी 26 में इसकी 12,314 यूनिट सेल हुई हैं, यानी 12,314 ऑल्टो K10 की। इसी समय पर अगर तुलना करें जनवरी 25 से तो 11,352 थी, यानी 8% की ग्रोथ मिली है ऑल्टो K10 पर। लेकिन इसे कोई अच्छा फिगर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस बजट में स्टार्ट होने वाली ये इंडिया की टॉप चॉइस गाड़ियां हुआ करती थी, और अगर आपको ध्यान होगा तो सालों तक ये नंबर 1 पर रही है, और आज आ चुकी है स्ट्रगल करके दोस्तों ये 15 पोजीशन पर। 8% का उछाल आप इसे कुछ नहीं मान सकते हैं। जो गाड़ी पहले 20,000 की यूनिट में सेल होती थी, और अब पहली बार न्यू कार लेने वाला कस्टमर भी ऑल्टो को फर्स्ट चॉइस में नहीं रखता है, और कम से कम पंच या टियागो को देखता है। यानी टाटा ने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है जो एंट्री लेवल में मारुति जैसी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। पहले की तरह ऑल्टो जैसी गाड़ियां अब कस्टमर को नहीं लुभाती हैं जैसे पहले लुभाया करती थी। इसके बाद में 14 पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू। इसका फेसलिफ्ट आ चुका है, रिव्यू आप चैनल पर देख सकते हैं। 26 में इसकी
12,000 430 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल से कंपेयर करें जो 11,106 यानी 12% की ग्रोथ मिली है वेन्यू पर बेशक हुंडई को। और ये कार एक ऐसा सदा हुआ या कह सकते हैं एवरग्रीन प्लेयर है जो न तो बहुत शोर मचाती है न बहुत ज्यादा गिरती है, चुपचाप अपना काम करती रहती है। और इसके बाद में 13th पोजीशन पर है मारुति के लिए आप जिसे थोड़ा सीन खराब मान सकते हैं, यानी मारुति फ्रॉन्ग जो कुछ महीने पहले तक हमेशा टॉप 10 में रहा करती थी, अब लुढ़क कर आ चुकी है 13 पोजीशन पर। क्या सोचते हैं आप इस बारे में दोस्तों? जनवरी 26 में इसकी 13,353 यूनिट यानी 13,353 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल जनवरी में यानी सेम पीरियड में थी 15,192 यानी 12% की गिरावट हुई है। 685 से आने वाली ये गाड़ी जो कि बलेनो का आप हाई एंड वेरिएंट मान सकते हैं, और बलेनो को खुद इसने कड़ी टक्कर दी है, इसे खूब पसंद किया गया, लेकिन अब शायद इसका नशा उतर रहा है लोगों से। टाटा पंच और नेक्सॉन ने इसके मार्केट को बुरी तरह काटा है। और दोस्तों 12th पोजीशन पर है जहां पर 78% की जबरदस्त ग्रोथ लाने वाली और अपने सेगमेंट की खिलाड़ी महिंद्रा थार, जिसका मार्केट में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। इसकी सेल हुई है 13,418 जो सेम पीरियड में थी 757 यानी 78% की जबरदस्त ग्रोथ महिंद्रा थार पर महिंद्रा मोटर्स को मिली है। और दोस्तों इसके बाद आप कह सकते हैं एक ऐसी शानदार गाड़ी जिसे पहले फैमिली वाली लेने से डरा करते थे, लेकिन 5 डोर में आने के बाद ये फैमिली कस्टमर को भी नंबर 1 पर भाने लगी है अपने अच्छे खासे स्मार्ट फीचर और साथ में स्पेस के कारण। और इसके बाद में 11वें नंबर पर एक और बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि यहां पर आई है मारुति वैगन आर। जी हां दोस्तों, जो गाड़ी टॉप में या टॉप 5 में हमेशा बनी रहती थी, इसके लिए जनवरी 26 को आप बैड ड्रीम भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी सेलिंग हुई है 15,118 जो सेम पीरियड में थी 24,000 यानी -37% का 37% की जबरदस्त डी ग्रोथ वैगन आर जैसी पॉपुलर गाड़ी पर सचमुच में एक आप मारुति के लिए सोचने वाला कदम आप मान सकते हैं। वैगन आर एक ऐसी गाड़ी है जो कमर्शियल और पर्सनल यानी फैमिली और साथ में कमर्शियल वाले लोगों के लिए नंबर 1 पर चॉइस हुआ करती थी, सबसे कम बजट में टैक्सी और परिवार दोनों के लिए। लेकिन ये गाड़ी आज बुरे दौर से गुजर रही है, उन्हें पंच जैसा एसयूवी लुक चाहिए, भले ही जगह थोड़ी कम हो। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की न्यू एंट्री विक्टोरिस। जनवरी 2026 में इस नई एंट्री ने बेशक आप कह सकते हैं अच्छी खासी पोजीशंस बनाई है 15,240, हालांकि सेम सेगमेंट की गाड़ियों से काफी पीछे है। 10.50 लाख से 20 लाख के बीच में आने वाली ये गाड़ी सीधे 15,000 का आंकड़ा छूना कोई मजाक नहीं है। वैसे इसका कारण आप इसका हाई माइलेज और सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस, साथ में आप मान सकते हैं दोस्तों 5 स्टार की सेफ्टी भी इसका रीजन है। और ये कार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो क्रेटा सेल्टोस से बोर हो चुके हैं, कुछ नया चाहते हैं। और 9th पोजीशन पर टिकी हुई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जनवरी 26 में 15,542 यानी 15,542 यूनिट जो सेम पीरियड में थी 15,442 यानी केवल 1% का यहाँ पर दोस्तों अंतर आया है। और ये गाड़ी अपने स्थान पर जमी हुई है भीम की तरह। और दोस्तों ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे स्कॉर्पियो लेना है उसे दुनिया में कोई दूसरी गाड़ी भाती नहीं है, मतलब कि सबसे वफादार। और बेशक 8वें नंबर पर आई है मारुति बलेनो। जनवरी 26 में इसकी 16,782 यानी 16,782 यूनिट सेल हुई है। जनवरी 25 में थी जो 19,956 यानी 16% की डी ग्रोथ गिरावट आई है। और ये गाड़ी जो मिड बजट में प्रीमियम हैचबैक नंबर 1 पर सेल होती है, अब ये प्रीमियम गाड़ी भी अपनी चमक खोने लगी है। कुछ तो इसकी बिक्री को खुद फ्रॉक्स खा चुकी है और बाकी रही सही कसर टाटा पंच और एल्टोस जैसी गाड़ियों ने पूरी कर दी है। 7th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा, जिसमें टाइम टू टाइम मारुति फीचर अपग्रेड करती रहती है। 26 में 17,486 इसने सेल की है जनवरी में। पिछले साल से कंपेयर करें तो 14,747 यानी 19% की ग्रोथ मिली है। और इस गाड़ी ने बेशक मारुति की इज्जत को बचाया है एकदम ढाल बनकर। और ये अकेली ऐसी है जिसे लोग सेफ्टी के मामले में भरोसा करते हैं, बेझिझक खरीदते हैं। 6th पोजीशन पर है मारुति स्विफ्ट। जनवरी 26 में इसकी 17,806 यूनिट सेल हुई है। कंपेयर करें सेम समय में तो उस समय 17,000 से ज्यादा इसकी सेल थी, यानी 4% की यहां पर मामूली ग्रोथ मिली है स्विफ्ट पर। और कभी ये गाड़ी
यूथ कस्टमर की पहली पसंद हुआ करती थी, लेकिन इस सेगमेंट में जहां पर टाटा पंच या अन्य ऑप्शंस आ चुके हैं, मारुति की 7 सीटर यानी एमपीवी अर्टिका जनवरी में इसकी सेल हुई है 17,892, जो सेम पीरियड में थी 14,248, यानी 26% की अच्छी खासी सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है इस गाड़ी ने। और दोस्तों इसका कारण आप यह भी मान सकते हैं, इस बजट में मार्केट में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किया लेकर आई है कैरिंस, लेकिन अर्टिका का बाल भी बांका नहीं कर पाई है। कारण है उसका प्रीमियम सेगमेंट में होना, और आज भी जहां पर जॉइंट फैमिली है और मानते हैं ट्रस्टेबल गाड़ी कम बजट में लो मेंटेनेंस के साथ, तो वहां पर इस गाड़ी को टॉप पर पसंद किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों होंडा क्रेटा 17,921 यूनिट 26 में इसने सेल की है, जो थी जनवरी में 18,522, यानी मामूली 3% की यहां पर गिरावट आई है क्रेटा में। और दोस्तों इसके बाद है 3% की गिरावट और टाटा का ऊपर चढ़ना, यह बताता है कि क्रेटा को भी यहां पर तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी खबर है टाटा पंच जनवरी 26 में 19,257 यूनिट, और अगर हम कंपेयर करें बैक ईयर से यानी जनवरी 25 से, तो उस समय इसकी 16,231 यूनिट थी, यानी 19% की जबरदस्त ग्रोथ। 5.50 लाख से आने वाली ये शानदार गाड़ी जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, यानी लोग अब वैगनआर स्विफ्ट को छोड़कर पंच को ले रहे हैं, क्योंकि इसमें एसयूवी वाली फीलिंग मिलती है, सेम बजट में 5 स्टार की सेफ्टी मिलती है, स्पेस मिलता है, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और नंबर 3 पर आना यह बताता है कि इंडियन फैमिली बजट कस्टमर को पंच अपने दिल में बसा चुकी है, और छोटा पैकेट भी बड़ा बड़ा धमाका कर सकता है, तो सेम टू सेम आप ये कह सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर है मारुति डिजायर 19,629 यूनिट के साथ में। पिछले साल से तुलना करें तो 15,383 यूनिट, यानी 28% की जबरदस्त फर्स्ट क्लास यहां पर सेलिंग आप मान सकते हैं। यानी इस गाड़ी का इस पोजीशन पर यह बताता है कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, अपडेट होने के बाद इसकी 5 स्टार लाना भी लोगों को भाने लगा है। और इसके बाद में पहले नंबर पर भारत की बेताज बादशाह बनी है टाटा नेक्सॉन। जनवरी 2026 में इसकी 23,365 यूनिट सेल हुई हैं। अगर कंपेयर करें पिछले साल जनवरी 25 से, तो 15,397 थी, यानी 52% का हिस्ट्री क्रिएट कर दी है टाटा नेक्सॉन ने 52% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ में। और ये मिड बजट की गाड़ी आज हर मिड फैमिली की ये एक ड्रीम कार बन चुकी है अपनी सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर्स और पावर के कारण दोस्तों। यानी अब कस्टमर को चाहिए 5 स्टार की सेफ्टी, आप उसे केवल माइलेज का लॉलीपॉप देकर नहीं बहला सकते हैं। और टाटा का भरोसा का तो कहना ही क्या है, नेक्सॉन ने साबित कर दिया है कि अगर आप भारतीय ग्राहक की नब्ज पहचान ले, तो आप किसी भी विदेशी कंपनी को भी धूल चटा सकते हैं। और नहीं ये केवल एक कार की जीत है, बल्कि रतन टाटा सर के ड्रीम की भी जीत है, क्योंकि सबसे पहले रतन टाटा सर ने दिया भारतीय कस्टमर के लिए सेफ्टी का एक जबरदस्त वरदान, जिसे आप कह सकते हैं। नेक्सॉन के आने के बाद ही आप जानते होंगे मार्केट में लोग सेफ्टी के लिए अवेयर हुए, और नेक्सॉन के आने के बाद इस बारे में मार्केट में चर्चा चली, चाहे वो सोशल मीडिया है या लोगों को अन्य माध्यम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन है। तो बिल्कुल यहाँ पर रतन टाटा सर के लिए एक लाइक तो बनता है, उनके ड्रीम की वजह से आज हमें मार्केट में मिल पा रही हैं एक से बढ़कर एक शानदार टाटा की गाड़ियां, जो सेफ्टी में, कंफर्ट में, फीचर्स में और अब माइलेज में भी नंबर 1 होती है। चाहे चाहिए आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां या चाहिए सीएनजी या ऑटोमेटिक में भी सीएनजी, हर टेक्नोलॉजी को लेकर टाटा आ चुका है। बेशक आप कह सकते हैं कि आज भी मारुति का सेल्स फिगर काफी ज्यादा है, लेकिन टाटा का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। ग्राहक अब सिर्फ कितना देती है ये नहीं पूछते हैं, वह पूछता है कितना जान बचाती है, कितनी आपकी शान बचाती है। तो दोस्तों आप किस ब्रांड की कार लेना चाहते हैं? क्या टाटा की कार को लेने का मन बना लिया है, या किसी ब्रांड को कार को लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में? सीधी बात, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर करते हैं हर ब्रांड्स की लेटेस्ट न्यूज, इंफॉर्मेशन, मार्केट में लॉन्च होने वाले डिस्काउंट्स, ऑफर्स की इंफॉर्मेशन भी। साथ में वीडियो को लाइक करना बनता है, ताकि आपको ऐसी बेस्ट इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे।